हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र दिन की आशीष आपको मिले। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज फिर से इस वीडियो और इस YouTube के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी देखने वाले और सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अधिक मिले। हालेलुया। आज के पवित्र दिन के लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम सब प्रार्थना में जाएंगे परमेश्वर की महिमा के साथ और प्रभु की आराधना में जाएंगे और हम कुछ वचनों के द्वारा, आज के पवित्र दिन के वचनों के द्वारा हम आशीष को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ये अवसर एक बार फिर दिया प्रभु। पिता, सुनने वाले के कानों में परमेश्वर उस आराधना के शब्द घुसे परमेश्वर, जाए प्रभु, और वचन के शब्द जाए परमेश्वर, ताकि आज की पवित्र आशीषों के द्वारा और आज के इस उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर वे आनंद से भर जाए परमेश्वर। हे पिता, तेरे अनुग्रह के द्वारा ये सब होने दे। हर प्रकार की आशीषें, हर प्रकार की आशीषें स्वर्ग से हर एक व्यक्ति को मिलने पाए प्रभु। प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। आज की आराधना जो है हमारे भाई लोगों के द्वारा आपको ये सामने है और उस आराधना में आप लोग जरूर शामिल हो और दिल से, आत्मा से और सच्चाई के साथ आराधना करें। ये आराधना हम ओसारा प्रार्थना भवन से भाई रोजा और भाई चंदन के द्वारा आपके लिए है। इसमें जबकि हमको मालूम है कि इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह चर्च जो है वो खुलने वाला है, लेकिन जैसे सूचना आ रही है, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप में पढ़ रहे हैं कि बहुत कठिन है, कि बहुत सारी नियमों को पालन करना पड़ेगा, जो कि बड़ा कठिन है। इसलिए आप लोग प्रार्थना करिए कि कैसे उस चीज़ को पूरा करें कि चर्च में जाकर आराधना कर सकें। फिलहाल तो ब्रदर रोजा और ब्रदर चंदन के द्वारा जो आराधना है उसमें आप सब शामिल हो। आइए हम इस आराधना के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आपको प्रभु आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई रोजा और भाई चंदन के लिए, जिन्होंने परमेश्वर आपकी महिमा का काम करते हुए परमेश्वर आपकी कलीसिया के लिए, आपके लोगों के लिए परमेश्वर आराधना को संचालित किया है प्रभु। दोनों को अपनी आत्मा से भरना परमेश्वर, और इस आराधना के द्वारा सुनने वालों के जीवन में बड़ी आशीष आए प्रभु, चंगाई आए, छुटकारा आए परमेश्वर, और तेरे नाम की और अधिक महिमा हो और सुनने वाले और करीब तेरे आने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ये ओसारा चर्च है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी लॉकडाउन शुरू है और ये चर्च अभी मतलब कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, लॉकडाउन है, फिर भी हम सब मोबाइल के थ्रू हम आज आपको हम चर्च दिखाएंगे और आज की स्तुति आराधना हम चर्च में करेंगे। आप सभी शामिल होइए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के पवित्र दिन में हम हमारे जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति आराधना और गीत में हम सब जाएंगे। अपने मनों को तैयार करें और हम सब आसपास के जितने भी जो भी डिस्टर्बेंस है उससे हम दूर हो जाए और हम कुछ पल के लिए शांत होकर हम एक जो कि जीवित परमेश्वर है उस पर हम सब मनन करें, हम सब प्रशंसा करें और गीत गाएं, जो कि हमारे प्रभुओं का प्रभु है और जो कि राजाओं का राजा है, क्योंकि वो इस योग्य है कि हम सर्वदा उसकी हम स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करते रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राजा है
प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। तूने शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। तूने विधियों का वो देख विरोध में न बिता जाता, विधियों का वो देख विरोध में न बिता जाता। हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। नाए चुने हुए सारे विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आह्वान, बुलाए चुने हुए सारे विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आह्वान, जब तक सांस रहे करेंगे हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेंगे हम विश्राम। हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा है। आप महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर है प्रभु। आपका नाम हमें उद्धार देता है परमेश्वर पिता, वो उद्धारक नाम जो पिता ने यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में भेजा पिता। आपकी जय हो परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो परमेश्वर पिता, आपके नाम की बढ़ाई हो परमेश्वर पिता। उस उद्धारक नाम यीशु नाम की बढ़ाई करे, उस नाम की बढ़ाई करे, उस नाम की जय करे। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ हैं, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ हैं, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम
अपने लहू से मुझको धोता है, तारनहार बन जाता है, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। बहती नदी तू प्यासे दिल को, तू सावन है बंजर मन को, बहती नदी तू प्यासे दिल को, तू सावन है बंजर मन को, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में जय है परमेश्वर पिता। यीशु तू है प्रभु, तू है सब जगह, हर पल हर घड़ी प्रभु यीशु तू है परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में तेरा साथ हर पल है परमेश्वर पिता। तू यहोवा राफा बन के, तू यहोवा शादोम बन के हमारे साथ है परमेश्वर पिता। तू इम्मानुएल बन के हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु, तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु, सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु, तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु, यहोवा जायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है, यहोवा शालोम तू है, हमें तू शांति देता है, यहोवा राफा तू है, हमें चंगाई देता है, एलोहीम तू है, तूने दुनिया बनाई है, बनके इम्मानुएल सदा साथ साथ रहता है तू, तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु, तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु, यहोवा अदोनाई तू है, राजाओं का राजा है, अल सदाई तू है, हमें भरपूर करता है, यहोवा नीसी तू है, मेरा विजय पताका है, यहोवा एलोही तू है, प्रभु तू ही हमारा
आदेश बनकर सदा पवित्र करता है तू ही तू यीशु यीशु तू ही तू यीशु यीशु सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु यीशु तू ही तू यीशु यीशु तू ही तू यीशु यीशु। प्रभु यीशु हम पुकारते हैं पिता हमको पूरे दिल से पूरे आत्मा से परमेश्वर पिता प्रभु आए परमेश्वर पिता हमारे दिल में हमारे मन में परमेश्वर पिता हाँ प्रभु हम तुझे दिल से चाहते हैं परमेश्वर पिता हमारी आत्मा पुकारती है परमेश्वर पिता हमारी आवाज सुने परमेश्वर पिता हालेलुया धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद ईश्वर चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरा यीशु नाम की जय चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरा यीशु नाम की जय जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम में मिलती है क्षमा यीशु नाम में मिलती है शिफा यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में करना दुआ यीशु नाम 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 की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम तेरी जय यीशु नाम यीशु
यीशु नाम तेरी जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय हो। प्यारे प्रभु यीशु पिता धन्यवाद प्रभु, स्तुति प्रभु तुझे चढ़ाते हैं प्रभु, तेरे चरणों में हम अपने आप को रखते हैं परमेश्वर पिता, तेरे नाम की जय स्वीकार करते हैं। वो नाम जो हमें जय देता है, वो नाम जो हमें शिफा देता है, वो नाम जो हमें क्षमा देता है, वो नाम जो हमें चंगा करता है प्रभु, तेरे नाम को पुकारते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। प्रभु अपने प्रिय लोगों को आज आशीष दे प्रभु, अपने स्वर से आशीष दे, आज तू शिफा दे प्रभु, तू चंगाई दे परमेश्वर पिता, तू छुटकारा दे प्रभु। इस आराधना के द्वारा प्रभु हमारी आराधना तेरे लिए प्रभु सुगंध फैले परमेश्वर पिता, तेरे लिए परमेश्वर पिता एक सुगंधित द्रव्य के समान फैले परमेश्वर पिता। हमारी आराधना को पिता यीशु मसीह में आप ग्रहण करें पिता, और अपने लोगों को प्रभु आप आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन के दया से ग्रहण करें, आमीन। तो आज जो पवित्र दिन है उसमें मैंने निवेदन किया था ब्रदर नीलेश गवई से कि यदि आपके पास परमेश्वर की ओर से कोई वचन हो कलीसिया को देने के लिए, तो उन्होंने शायद से इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर इस वचन को शेयर करूंगा, और वे आपके सामने हैं और वे आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आप उनके वचन को सुने जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, पवित्र शास्त्र से है। आप उसके लिए भी प्रार्थना करते रहें कि इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। ब्रदर नीलेश गवई। जय मसीह की। इस लॉकडाउन के समय हम जैसे बिना वचन, जैसे हम बिना रोटी और बिना भोजन के नहीं रह सकते, उसी प्रकार भी इस लॉकडाउन के समय भी परमेश्वर हमें इस लॉकडाउन के समय इस पवित्र वचन के द्वारा हमें खिला रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें ये शब्बात दिन दिया है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आत्मिक भूख को मिटाएंगे और उस तृप्त होंगे, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम आज का वचन कुलुसियों की किताब 3 चैप्टर से हम लेने जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए उसको पढ़ता हूँ। अंततः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हम परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहें, क्योंकि पृथ्वी पर हमें कुछ देर के लिए हम ठहरे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वह है स्वर्ग, कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाए। तो हमें स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान देना है, ना कि पृथ्वी के ऊपर की वस्तुओं पर। और आगे वचन कहता है, पृथ्वी पर को नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। जब मसीह के साथ मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, तो हमारे जीवन में भी यीशु मसीह प्रकट होगा। तो मेरे प्रियो, कि दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया की चीज़ों में हमारा जीवन नहीं छिपा हुआ है। हमारा जीवन सिर्फ यीशु मसीह के साथ उसके जीवन में छिपा हुआ है। तो पौलुस इस कुलुसियों के नाम जो पत्री लिखता है, उसमें पौलुस स्पष्ट कुछ चीज़ों को स्पष्ट करता है, 2-3 चीज़ों को, कि हमें
उस छिपे हुए जीवन को हम कैसे पा सकते हैं। उसमें सबसे पहले पौलुस एक चीज़ का वर्णन कहता है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। पौलुस यहाँ पर कुछ चीज़ों को मारने की बात करता है कि उस चीज़ों को हमें मारना है, क्योंकि अगर हम पृथ्वी पर की भी बातें करें कि अगर हमें एक देश से अगर दूसरे देश अगर जाना है प्रियो, तो फिर भी हमें उस देश में इस देश का पैसा नहीं चलेगा, ये करेंसी नहीं चलेगी, यहाँ के कपड़े वहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ ठंड रहेगी तो अलग कपड़े पहनना पड़ेगा। हमें सब कुछ चीज़ों को प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, जब हम पृथ्वी पर कुछ देर के मेहमान हैं, हमें अगर स्वर्ग में जाना है तो मेरे प्रियो पृथ्वी पर की वस्तुएं वहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो पौलुस कहता है कि उसको मरना जरूरी है, तो वो चीज़ें हैं अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ और मूर्ति की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो आँखों के द्वारा ही हमारे मन में लालच, लोभ और लालसा पैदा होती है। आँखों के द्वारा ही हम अशुद्धता हमारे जीवन में प्रवेश करती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें मारना जरूरी है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन और परमेश्वर का आगे वचन कहता है कि इन्हीं चीज़ों के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले के जीवन में प्रकट होता है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। और परमेश्वर आगे कहता है, और तुम भी इन बुराई में जीवन बिताते थे, इन्हों के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये बातें छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें निंदा, अभी भी अपने मुंह से हम निंदा करते भी है और निंदा सुनते भी है, झूठ भी बोलते हैं, गालियाँ भी देते हैं, क्रोध भी करते हैं। इन बातों को हमें छोड़ना है, हमें इनको मारना है। तो इसे मारने के लिए कुछ हथियार बताए गए हैं, क्योंकि मारना है क्योंकि पौलुस कहता है कि इस अंगों को मारना है। तो किस तरीके से हम इस अंगों को मार सकते हैं, तो उसके लिए हमें किसी हथियार की ज़रूरत नहीं, लेकिन आत्मिक हथियार की हमको ज़रूरत है, कि जो बाइबल में कहती है कि हमें परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा हम इसको इन चीज़ों को मार सकते हैं। तो जितना हम परमेश्वर के साथ संबंध बताएंगे, जितना हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे और जितना हमारा परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता होगा, हम इन वस्तुओं को मार सकते हैं। एक प्रार्थना के द्वारा और एक परमेश्वर के साथ जितना अपना ज़्यादा गहरा संबंध रहेगा, उतना आप इसको मार सकते हो। और तीसरी चीज़ है आराधना के द्वारा, परमेश्वर के आराधना के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम इन चीज़ों को मार सकते हैं और इन पर काबू पा सकते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर कहता है कि इन पुराने मनुष्यत्व को, ये पुराने वस्त्र को आप अपने कामों सहित निकाल कर अलग कर दो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। तो हम ये देखेंगे कि वो नए वस्त्र क्या है, वो नया मनुष्यत्व क्या है, कि जिसको हमको पहनना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम दूसरे देश में जाते हैं तो हमें उस देश का पासपोर्ट, उस देश का वीज़ा बनाना ज़रूरी है। तो हमें भी नया मनुष्यत्व को वो कौन सी नए मनुष्यत्व को हमको धारण करना है, जिसको हमको ज़रूरत लगेगी
तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नम्रता, दीनता, सहनशीलता को और दीनता को धारण करो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इन चीज़ों को धारण किया। और यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें यीशु मसीह के जीवन में प्रकट हुई है। तो अभी हमें ये सोचने वाली बात है कि इन चीज़ों को सही में हमारे जीवन में प्रकट होती है क्या? हम यीशु मसीह की उन चीज़ों को अपने जीवन में प्रकट करते, क्या हम उसके भलाई को प्रकट करते, जैसे भलाई के काम यीशु मसीह ने अपने जीवन में किए, क्या हम उस भलाई को अपने जीवन से लोगों को प्रकट कर रहे हैं? क्या उन दीनता को, उस नम्रता को, जिस दीनता के साथ यीशु मसीह के ऊपर सारे दोष लगाए गए, उनको मारा गया, उन पर थूका गया, कांटों का मुकुट डाला गया, फिर भी यीशु मसीह दीन और नम्र बने रहे। उन्होंने अपने परमेश्वर, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, आज्ञा मानी। क्या हम हमारे जीवन में भी यही चीज़ों को हम प्रकट करते हैं? तो इन सारी चीज़ों को जब तक हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगी, तब तक मसीह में जो हमारा जीवन छिपा है वो पूरी रीति से प्रकट नहीं होगा। और यह जो पुराना मनुष्यत्व, ये जो पुरानी चीज़ें हैं, यह उस जीवन को प्रकट नहीं होने देती है। इसीलिए हमें यह चाहिए कि हमारा जीवन, जो वचन कहता है कि मसीह में छिपा हुआ है, तो वो प्रकट होना चाहिए। हमको पूरी रीति से परमेश्वर में छिप जाना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, लेकिन पूरी रीति से परमेश्वर के अंदर समर्पित हो जाना चाहिए कि हम जो भी काम करें, जो भी चीज़ें करें, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करके करें। परमेश्वर के अंदर छिपना, जैसे पौलुस कहता है कि अब मैं अपने शरीर में जिंदा नहीं, लेकिन यीशु मसीह मुझ में जिंदा है, जैसे पौलुस कह पा रहा है। तो जब तक हम मसीह में अपने आप को छिपा नहीं लेंगे, क्या अब हम भी, जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ व्यवहार करते हैं, तो हमारे बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा या हमारे चाल चलन के द्वारा क्या मसीह वहाँ पर प्रकट होता है? अगर वहाँ मसीह प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब अभी तक हम पूरी रीति से मसीह में छिप नहीं गए हैं। हमको पूरी रीति से मसीह में छिप जाना है, ताकि जब हम छिप जाए तो हमारा पुराना स्वभाव चला जाए और मसीह के गुण, मसीह का व्यवहार, मसीह का बोलना हमारे जीवन में प्रकट हो, और लोग ये देखने पाए, लोग ये कहने पाए कि नहीं, कि यह परिवार में यीशु मसीह की बातें दिखती है, यह परिवार में यीशु मसीह की जीवन की बातें दिखती है, ये प्रकट होती है इनके व्यवहार के द्वारा, इनके बोलने के द्वारा यीशु मसीह जैसा व्यवहार इनके जीवन में दिखता है। इसीलिए जब तक हम पूरी रीति से परमेश्वर में छिप नहीं जाते, तब तक वो नया जीवन, हमारे वो गुण हमारे जीवन में प्रकट नहीं होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह के अंदर पूरी तरह से छिप जाना चाहिए, ताकि हम जो भी काम करें, जब यीशु मसीह में हम छिप जाए तो हमें कुछ भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे और पूरे परिवार के साथ हम उस जीवन में छिप जाएं। जय मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को आज 7वें दिन की आशीष मिले। आज इस महीने का 7वां दिन है, 7 तारीख है और पवित्र दिन भी है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, हालेलुया। और आज का जो वचन है वो मुझे परमेश्वर ने मेरी शिक्षा के लिए दिया और मैंने उस शिक्षा को ग्रहण किया।
और मैं चाहता हूँ कि ये शिक्षा आपके सामने संचालित करूँ, आपके सामने शेयर करूँ, ताकि जो शिक्षाएं मैं सीख रहा हूँ वो आप भी सीखें, क्योंकि जो शिक्षाएं प्रभु हमें देता है उसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की अद्भुत योजना को भी समझ पाते हैं। हालेलुया। और ये वचन मैं जब पढ़ रहा था तब प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें समझाई और उससे मैं आपके सामने मनन के तौर पर रखूँगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज का वचन हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 22 और उसके 6वें पद से लेकर के 10वें पद तक। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने बहुत लहू बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पहला इतिहास और 22 उसके 6वें पद से लेकर 10वें पद तक पढ़े जाने में और सुने जाने में आप सबों को आशीष दे। आइए हम इस वचन को समझने के लिए और इस शिक्षा को ग्रहण करने के पहले प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखें बंद करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह, आपकी आत्मा के द्वारा जो हम सीखते हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में उत्तम आशीषें आती हैं स्वर्ग से, और हम आनंद से भरते हैं, क्योंकि वो शिक्षाएं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाई जाती हैं वो हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण बनती हैं। हे परमेश्वर, इस समय तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन में जो तूने सिखाया है उसे सिखाने के लिए, और परमेश्वर उन शिक्षाओं के द्वारा कलीसिया को आशीष पाने के लिए मसीह यीशु के जीवित नाम में प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस शिक्षा के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को पाएं, जीवन को पाएं और नया बल प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो यहाँ पर जो वचन लिखा है कि दाऊद जो था उसने अपने पुत्र को बुलाया, और उसका पुत्र का नाम हम जानते हैं सुलेमान। हालेलुया। और यहाँ पर वचन में लिखा है, फिर उसने अर्थात दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इज़राइल के परमेश्वर के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि परमेश्वर यहोवा का नाम का एक भवन बनाऊंगा। दाऊद अपने द्वारा उस भवन को बनवाना चाहता था। हालेलुया। लेकिन जो भवन बनाने की उसकी हार्दिक इच्छा थी, परमेश्वर ने इस वचन में बताया कि दाऊद जो है उस भवन को बनाने नहीं पाएगा। हालेलुया। दाऊद क्यों नहीं बनाने पाएगा, ये बात स्वयं परमेश्वर ने दाऊद के सामने स्वयं प्रकट करी, और उसको कहा कि तूने बहुत लहू बहाया और तूने बहुत युद्ध किया, और क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया, इसीलिए तू मेरे नाम का भवन बनाने नहीं पाएगा। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर हम दाऊद के बारे में देखते हैं, और दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं दाऊद और सुलेमान के बारे में, कि दाऊद जो था वो कौन था। दाऊद कौन था? दाऊद और सुलेमान जो आज हम कलीसिया में हैं, या हम नए विश्वासी भी हैं, या हम पर प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा सा भी जानते हैं, तो हम दाऊद के बारे में जरूर जानते हैं। हालेलुया। ये वचन जो
दाऊद अपने बेटे सुलेमान को कह रहा है, वो अपनी हार्दिक इच्छा को जो परमेश्वर के सामने उसने रखा था कि मैं तेरे भवन को बनाऊंगा, परंतु वो ये भी कह रहा है कि मैंने परमेश्वर के भवन को बनाने की हार्दिक इच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा उसके हृदय में थी कि वो परमेश्वर के भवन को बनाए। लेकिन सुलेमान को वो कह रहा है कि मैं इस भवन को नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं नहीं बना पाऊंगा, परंतु मेरा पुत्र सुलेमान अर्थात तू इस भवन को बनाने पाए। प्रेज लॉर्ड। दाऊद कौन है? दाऊद यदि हम शुरू से देखें, दाऊद कौन है? दाऊद यिशै का 8वें नंबर का पुत्र है। हालेलुया। 8वें नंबर का पुत्र है। और उस समय जब दाऊद छोटा ही था और शामुएल को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और यिशै के यहाँ जाना और वहाँ पर मुझे राजा बनाने के लिए मेरे मन सा एक मिल गया है। हालेलुया। और शामुएल जब उसके यहाँ पहुँचता है यिशै के घर में, 7 बेटों को देखने के बाद वो पूछता है कि और कहाँ है। हालेलुया। और उस समय जब हम जानते हैं कि वो भेड़ बकरियां चरा के लौटता था दाऊद। हालेलुया। और उस समय शामुएल ने उस दाऊद का अभिषेक किया। ये अभिषेक राजा बनने का अभिषेक था। हालेलुया। वो अभिषेक शामुएल के द्वारा दाऊद का जो छोटेपन से इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त करने का अभिषेक था, जो परमेश्वर ने पहले से ही डिसाइड किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरे मन का सा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद मेरे मन का सा। शाऊल जो राजा था वो परमेश्वर के मन का सा नहीं। हालेलुया। लेकिन लोगों के द्वारा परमेश्वर से मांगने पर राजा बनाने के लिए शाऊल को चुना गया। वो भी परमेश्वर ने उनको चुन के दिया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने स्वयं गवाही दी, दाऊद के लिए स्वयं गवाही दी कि जो दाऊद है वो मेरे मन का सा है। हालेलुया। और दाऊद को अभिषेक दिया गया। उन दिनों दाऊद जो था वो भेड़ बकरियां चराता था। प्रेज लॉर्ड। और हम देखते हैं कि ये गवाही जो है दाऊद खुद कहता है कि वो दाऊद जो यिशै का पुत्र है वो कहता है कि जब मैं भेड़ बकरियां चराता था, हालेलुया, जब मैं भेड़ बकरियां चराता था तब मेरी मेमने को या मेरी भेड़ को यदि सिंह लेके जाता था तो मेरा परमेश्वर मेरी मदद करता था, मेरे को सामर्थ देता था और मैं सिंह के पंजों से और उसके जबड़ों से अपने मेमने को निकाल के ले आता था। हालेलुया। ये वो दाऊद है जिसको परमेश्वर उन दिनों सामर्थ देता था, उन दिनों इतनी शक्ति देता था कि वो सिंह से लड़ाई कर लेता। हालेलुया। ये वो दाऊद है जबकि शामुएल नबी के अभिषेक के बाद जब गोलियत को वो मारने जाता है तो उसके पास सिर्फ एक गोफन होता है। हालेलुया। ये वो दाऊद है जो एक गोफन के एक पत्थर से बड़े लंबे चौड़े गोलियत को जो परमेश्वर को ललकारता था उसको एक ही पत्थर में पूरा नेस्तनाबूद कर देता, मार डालता उसको। हालेलुया। वो दाऊद उस समय भी छोटा था लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर भेड़ बकरियों के समय उसके साथ था, गोलियत के समय जब वो उसको मारता है तब भी परमेश्वर उसके साथ था। और हम देखते हैं कि जब दाऊद जो था उस समय उस राजमहल में बुलाया गया। हालेलुया। जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजा जाता था और शाऊल जो था वो दुष्ट आत्मा से प्रताड़ित किया जाता था, तब उसकी दुष्ट आत्मा निकालने के लिए दाऊद को महल में बुलाया जाता और दाऊद जो था वो वीणा बजाता और जब वो वीणा बजाता तो शाऊल के ऊपर आया हुआ दुष्ट आत्मा वीणा बजाने के साथ चला जाया करता। हालेलुया। दाऊद के पास ऐसा अभिषेक परमेश्वर ने दिया था कि वो दुष्ट आत्मा को वीणा बजाते हुए और उस समय वो अभिषेक के द्वारा शाऊल पर से छुटकारे की घोषणा करता है। हालेलुया। ये दाऊद जो है परमेश्वर का चुना हुआ और परमेश्वर का अभिषिक्त दाऊद। प्रेज लॉर्ड। और राजा जो शाऊल था उसके लिए
एक बड़ी गवाही वहाँ के कर्मचारियों ने दिया था। जब दुष्ट आत्मा उसको सताया करता था तो कर्मचारियों ने दाऊद के लिए एक गवाही दी कि यिशै के एक पुत्र है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, और यदि हम उसको भवन में बुला लें तो निश्चित ही तेरे ऊपर सताए जाने वाला दुष्ट आत्मा निकल जाया करेगा। हालेलुया। इस प्रकार से हम वचन को समझते हैं कि जो राजा शाऊल है उसके भवन तक परमेश्वर ने दाऊद को पहुंचवाया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब राजा शाऊल मर गया तब दाऊद को परमेश्वर ने इज़राइल का राजा नियुक्त किया। हालेलुया। उस समय जब दाऊद राजा बना, उस समय से लेकर लगातार कितने युद्ध दाऊद ने लड़े। हालेलुया। और इतने युद्ध लड़े, इतनी भूमि पर लहू बहाया, इतना युद्ध लड़ता रहा, हमेशा उसने युद्ध लड़ा। हालेलुया। उसके समय कभी भी इज़राइल में शांति नहीं रही, पूरे समय युद्ध लड़ते रहे। प्रेज़ लॉर्ड। और दाऊद जो था वो न केवल युद्ध लड़ता, लेकिन हम जानते हैं कि दाऊद बहुत अच्छा भजनकार भी है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर की उन युद्ध के दिनों में परमेश्वर की बड़ी आराधना, परमेश्वर का भजन लिखकर, आज हम भजन संहिता पढ़ते हैं, वो दाऊद का लिखा हुआ भजन संहिता, जिसकी गूढ़ बातें परमेश्वर से वो करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उसके संग हमेशा रहता, परमेश्वर उसके हर वक्त, हर समय, हर युद्ध में उसके साथ रहता था। हालेलुया। और वो परमेश्वर की हर वक्त महिमा भी करता था। हालेलुया। जब भी परमेश्वर की वो महिमा करता और परमेश्वर उसको बात करता, परमेश्वर से वो पूछता कि मैं ये युद्ध लड़ पाऊंगा, ये जीत पाऊंगा, कई बार परमेश्वर से वो बातचीत करने वाला ठहरता। हालेलुया। और इसी बीच हम जानते हैं कि ये वही दाऊद है जिसके मन में ये आया, मैं वाचा का संदूक, जो परमेश्वर का संदूक है, उसको वहाँ जिस स्थान पे रखा है वहाँ से लेके आऊँ और उसके लिए एक तंबू बनाऊँ और उस वाचा के संदूक को, परमेश्वर के वाचा के संदूक को उस तंबू में रखूँ। ये वो दाऊद है। हालेलुया। ये वो दाऊद है जिसने वाचा के संदूक को उठाकर बड़े आनंद के साथ पूरे इजराइलियों के साथ मिलकर उस पवित्र वाचा के संदूक को नाचते गाते और बहुत ही आनंद के साथ उसे तंबू में लाकर रखा। हालेलुया। और वही दाऊद जब अपने भवन में आराम करता है तब उसके मन में एक बात आती है कि क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊं। हालेलुया। और उसकी जो ये सब बातें जो उसने बचपन से की, उसमें परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। और अब वो जब भवन में बैठकर ये विचार कर रहा है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इतना अभिषिक्त व्यक्ति, इतना परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति, इतना परमेश्वर का उस पर अनुग्रह वाला व्यक्ति, और वो ये सोच रहा है कि अब मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरे बिल्कुल मन की इच्छा है कि ऐसा हो जाए। लेकिन परमेश्वर उसको कहता है तू मेरा भवन बनाने न पाएगा। हालेलुया। मित्रों, कई बार हमारे जीवन में बहुत हार्दिक इच्छा रहती है, बहुत विश रहती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरी इच्छा ये थी, मेरी इच्छा ये थी, मेरी इच्छा ये थी। लेकिन बहुत बार हमारी हार्दिक इच्छा कभी पूरी नहीं होती। हालेलुया। क्यों नहीं होती? दाऊद की जो हार्दिक इच्छा थी, वो अभिषिक्त था, परमेश्वर को उसकी इच्छा पूरी करनी थी, परमेश्वर ने उसको यहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर सीधे सीधे उसको बोलता है तू मेरा भवन बनाने न पाएगा। यहाँ पर कई बार जब हम लोग जब छोटे और जवानी के दिनों में रहते हैं, संघर्ष के दिनों में रहते हैं, एजुकेशन में पढ़ाई करते हैं, हम सोचते हैं कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं ये ऑफिसर बन जाऊँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मेरी हार्दिक इच्छा है मैं कलेक्टर बन जाऊँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं एरोप्लेन चलाने लग जाऊं। बहुत सारी जवानी में बहुत ख्वाहिश होती है, बहुत हार्दिक इच्छा होती है और उसके पीछे मेहनत भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत सी हार्दिक इच्छाएं दम तोड़ देती हैं, काम नहीं करती, चाहे कितनी भी प्रार्थना करो, चाहे कितनी भी कोशिश करो, लेकिन वो पूरी नहीं होती। हालेलुया। कई बार इच्छा होती है, कई बार इच्छा होती है, हार्दिक इच्छा होती है कि हम और अभिषेक से भरें, हम और प्रार्थनाओं में जाएं,
हम और परमेश्वर के करीब जाएं, हम परमेश्वर की और महिमा करें और आराधना करें। और कई इच्छा होती है कि बहुत सारी आत्माओं को जीतने, और वो व्यक्ति का चंगाई हो जाना चाहिए और वो काम हो ही जाना चाहिए, बहुत उसके पीछे लगते हैं, लेकिन वो हार्दिक इच्छा कई बार पूरी नहीं होती। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये चीज हो जाती, ये चीज हो जाती, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, लेकिन नहीं होता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ वही है दाऊद जिसके संग परमेश्वर पूरे समय रहा, परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। उसी दाऊद की हार्दिक इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा, हार्दिक इच्छा यदि कहें, वो पूरी नहीं हुई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितनी कठिन बात है कि उस दाऊद की इच्छा पूरी नहीं हुई। इसी प्रकार जब हम समझते हैं मूसा के बारे में, तो मूसा जब परमेश्वर के दर्शन पाता है जंगल की झाड़ी में, उसके बाद वो पूरे 6-6.5 लाख लोगों को निकालता है और लाल समुद्र भी पार हो जाता है, और इतने समय तक वो इजरायलियों की सेवा करता है, उनके ऊपर बहुत सारी व्यवस्था ला के देता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू उस देश में नहीं जाने पाएगा। हालेलुया। ये क्या है? हार्दिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, यदि हम समझें इस चीज को ध्यान से, जो मैंने समझा है कि यदि हार्दिक इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, तो हो सकता है कि हमारी गलतियों के कारण, हमारे सोच विचार के कारण, हमारे कर्मों के कारण, हमारे उन गलत रास्तों पे चलने के कारण, हमारे सही काम न करने के कारण हमारी हार्दिक इच्छा पूरी नहीं होती। हालेलुया। लेकिन यदि सब कुछ सही होने के बाद भी, हर मोड़ पे परमेश्वर साथ भी है, यदि हर समय परमेश्वर ने हमारी मदद की, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसके बाद भी यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो वो क्या है? इसका अर्थ सीधे सीधे यह है कि यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो किसकी इच्छा पूरी हो रही है? वो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यदि आपके जीवन में कोई हार्दिक इच्छा पूरी नहीं हुई है, चाहे आपने कितनी मेहनत की हो, चाहे आपने कितने भी ड्रीम्स रखे हो, चाहे कितने भी आपने कोशिश की हो, यदि वो पूरा नहीं हुआ, तो ये समझ लीजिए कि ये परमेश्वर की पवित्र इच्छा है आपके जीवन से। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारी आत्माएं बचे, मैं चाहता हूं कि बड़ा अभिषेक हो, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आए, मैं चाहता हूं कि मुर्दे भी जिंदा हो जाए, मैं चाहता हूं ये हो जाए, लेकिन यदि नहीं हो सकता, तो सबसे अच्छी बात है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता, मेरी हार्दिक इच्छा थी, मेरी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन मेरी ये इच्छा परमेश्वर कहता है कि पूरी नहीं हो पाएगी। कितनी अच्छी शिक्षा दाऊद यहाँ दे रहा है। यदि कोई और होता तो यही कहता, हे परमेश्वर, देख बचपन से लेकर तूने आज तक मेरे को संभाला है, मैं आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अभी तू ये दाऊद कहता कि मैं इस भवन को बनाना चाहता हूँ, परंतु तू मेरा साथ क्यों नहीं देना चाहता? यहाँ तक कि तू मुझे स्वयं बोल रहा है कि मैं इस काम के लिए तुझे नहीं चुना हूं। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं कहा। दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान किया, उसका आदर किया और उसे एक्सेप्ट कर लिया। हालेलुया। जब हम वचन में पढ़ेंगे, इतिहास में लिखा है और राजा की पुस्तक में लिखा है कि दाऊद ने उस भवन को बनाने की मोस्टली तैयारी करी। हालेलुया। उसने सारा सामान, बहुत सा सामान और बहुत सी वस्तुओं का एकत्रित करके रख दिया। हालेलुया। यहाँ तक कि वचन में लिखा है कि उसने लिखा है, वचन में लिखा है कि मैंने अपने क्लेश के दिनों में, हालेलुया, अपने दुख के दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में मैंने जो धन इकट्ठा किया वो परमेश्वर के भवन के लिए इकट्ठा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने तो उसको मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसने वो काम किया जो उसके हृदय में था। वो जानता था कि मुझे नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी उसने अपने ओर से पूरा काम करके सुलेमान को दिया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का भवन सुलेमान ने आगे बनाया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक बड़ी अच्छी शिक्षा लेते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही है, यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, वैसे ही हम मनुष्यों पर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम कुछ भी कर लें और कुछ भी पाने के लिए हम कोशिश कर लें, यदि नहीं मिल रहा है, तो उसमें हम परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। इसी को कहते हैं नम्रता। हालेलुया। इसी को कहते हैं डिपेंडेंसी। इसी को कहते हैं परमेश्वर की इच्छा का पूरा होने देना। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। जो जैसा है
जिसको जितना मिला है, जितना परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। हालेलुया। उसी में हमें आनंद करना चाहिए, उसी काम में लगे रहना चाहिए। परमेश्वर चाहेगा तो वो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। हालेलुया। आपकी हार्दिक इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखना तो है, परंतु यदि नहीं पूरी होती है तो उससे हमें मुंह नहीं मोड़ना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने नहीं चंगाई दी, परमेश्वर ने जीवन नहीं दिया, परमेश्वर ने परिस्थिति नहीं बदली, परमेश्वर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो हमें कहीं आर्गुमेंट्स नहीं करना चाहिए। हालेलुया। चाहे कितनी भी हार्दिक इच्छा क्यों ना हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए। हालेलुया। आज आपको और मेरे लिए परमेश्वर ने यही शिक्षा दिया है कि जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थितियां हैं, जैसे हम रह रहे हैं, जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसके आगे देने वाला तो परमेश्वर ही है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे हृदय के हार्दिक इच्छाएं परमेश्वर के हाथ से पूरी होना चाहिए। हालेलुया। यदि परमेश्वर के हाथ की इच्छा नहीं है, हमारी हार्दिक इच्छा है और उसे हम किसी भी तरीके से पूरा करना चाहें, तो वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। यहाँ पर जो वचन है वो आपके और मेरे लिए है, और इसके आगे जो 9वां पद और 10वां पद है, इसमें परमेश्वर ने दूसरी बातें कही है। हालेलुया। जिसे हम छोटी सी बातों में समझ लें, जो हमारे लिए एक संदेश के रूप में है। हालेलुया। शिक्षा के रूप में नहीं, लेकिन संदेश के रूप में है। यहाँ लिखा है, देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने कहा था दाऊद को कि तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा। हालेलुया। इसमें इंग्लिश में लिखा है, A son shall be born to you who shall be a man of rest. हालेलुया। मतलब एक शांत पुरुष होगा। प्रेज लॉर्ड। शांत पुरुष होगा। और परमेश्वर ने कहा उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। सुलेमान शांत पुरुष होगा। दाऊद जो है युद्ध करने वाला पुरुष था। दाऊद के समय पूरे समय युद्ध होता रहा। दाऊद राजा हुआ। दाऊद के समय प्रजा भी और पूरा इज़राइल देश भी युद्ध में चलता रहा। हालेलुया। 33 साल और 7 साल 40 वर्ष तक जो दाऊद ने राज्य किया, उसमें पूरे समय युद्ध हुआ। लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान के लिए कहा कि वो शांत पुरुष होगा और इज़राइल पर क्या होगा, चैन और शांति होगी। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। वो परमेश्वर जिस राजा को चुनता है, उसी राजा के अनुसार प्रजा पर स्थिति बनती है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सुलेमान को नाम दिया है, उसका नाम दिया है मैन ऑफ रेस्ट। हालेलुया। मैन ऑफ रेस्ट का मतलब है कि अब उसके संग जितने भी लोग आसपास के हैं, वो उस पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। वो उसके शत्रु जो हैं, उसके संग युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। वो परमेश्वर होगा जो युद्ध को रोके रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और जब युद्ध नहीं होंगे, सुलेमान के खिलाफ में युद्ध नहीं होंगे, तो प्रजा चैन और सुख और आराम से रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर जैसा राजा चुनता है, वैसी ही प्रजा की स्थिति बनती जाती है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यहाँ लिखा है 10वें पद में, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वो मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा। हालेलुया। यहाँ वचन जब मैं पढ़ रहा था, मैं बार बार पढ़ रहा था, वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा। पहले वो मेरा पुत्र ठहरेगा, फिर मैं उसका पिता ठहरूंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा मैं पिता ठहरूंगा और वो पुत्र ठहरेगा, पहले वो पुत्र ठहरेगा। हालेलुया। पुत्र ठहरने का मतलब है कि वो परमेश्वर को पहचानेगा और पहचानने के बाद जानेगा कि मेरा पिता परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आप और हम पहले तो परमेश्वर को परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम उसके पिता, हम जब उसके पुत्र होते हैं, तब वो पिता यहोवा, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता ठहरता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने लिखा है, उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। हालेलुया। आप और हम पहले पुत्र बने। प्रेज द लॉर्ड। पहले पुत्र बने। पुत्र वही है जो पिता को जान सके, वही उसका पुत्र कहलाता है। हालेलुया। आप और हमको अपने पिता को पहचानना है। हमारा पिता परमेश्वर यहोवा है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर है जो हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तुम
परमेश्वर के मंदिर हो, हालेलुया, और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। प्रेज लॉर्ड। हम क्या हैं? हम परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है, अर्थात परमेश्वर पिता हमारे अंदर रहता है, हालेलुया। और वो किस रूप में रहता है? आत्मा के रूप में रहता है, पवित्र आत्मा के रूप में रहता है। यही हमको बनाता है कि हम उसके पुत्र हैं और वो हमारा पिता है, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज आपके लिए यही वचन है कि आपकी हार्दिक इच्छा जो है वो परमेश्वर के अनुसार पूरी हो। यदि नहीं होती है तब भी आप बिल्कुल विचलित ना हो, जो कुछ है उसमें सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि वो इच्छा परमेश्वर की पूरी होती है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी हो, हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरी इच्छा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो, हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको बचाए रखा है, परमेश्वर ने इन दिनों आपको बनाया है, इन दिनों आपको कुछ और बनाया है, आपको बदला है, आपको बहुत कुछ आशीष दी है। लेकिन फिर भी यदि आपकी हार्दिक इच्छा पूरी नहीं हो रही है तब भी परमेश्वर की इच्छा यही है कि जैसे आप हैं वैसे ही कंटिन्यू उन्हीं बातों में रहें जिन बातों में परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इन शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, आपकी करुणा सब सुनने वालों के ऊपर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु, हमारी बहुत सारी हार्दिक इच्छाएं हैं, लेकिन आज इस प्रार्थना को हम आपके सामने रखते हैं कि हमारी इच्छाएं नहीं परमेश्वर, हमारे दिल की ख्वाहिश नहीं, हमारी हार्दिक इच्छाएं नहीं, परंतु स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा, तेरी इच्छा हम सब के जीवन से पूरी होना चाहिए। प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो, आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और जो हम परमेश्वर की ओर से ठहराया है आज का दिन, उस दिन के लिए भी धन्यवाद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम पर करुणा की है, अनुग्रह किया है परमेश्वर। अब तक सबको संभाले बचाए रखा है परमेश्वर, हर एक बीमारियों से, हर एक दुर्घटनाओं से परमेश्वर। आज पवित्र दिन में आपने हमें रखा है। हे पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सारे घरानों पर आशीष हो, सुनने वालों पर आशीष हो प्रभु। आज जबकि परमेश्वर तेरी पवित्र ब्यारी को बांटने के लिए परमेश्वर तूने अनुग्रह किया है, और घर घर जाकर परमेश्वर वहाँ पर तेरी लहू को और तेरी देह को बांटने के लिए परमेश्वर जो प्रार्थना योद्धा और लीडर्स जा रहे हैं प्रभु, आप उनकी मदद करना प्रभु। हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपके द्वारा ये व्यवस्था ठहराई गई है कि अब घर घर परमेश्वर तेरा घर बनते जाएगा परमेश्वर। हाँ प्रभु, प्रार्थनाओं के घर 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 हो चुके हैं परमेश्वर। इन दिनों हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की तेरी देह और तेरे लहू को लेकर तेरी सहभागिता में हम सब और अधिक आगे बढ़ें परमेश्वर। हाँ प्रभु, जब तेरे लहू को और तेरी देह को जो ग्रहण करते हैं परमेश्वर, उन पर स्वर्ग से आशीष होने दे प्रभु। हे पिता, जब वो तेरे लहू को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में सारे पाप क्षमा किए जाएं प्रभु। जब वो तेरे लहू को ग्रहण करते हैं, वे परमेश्वर नया बल प्राप्त करें और परमेश्वर वो सब बातों में परमेश्वर यहोवा तेरी ओर बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह। जब तेरी देह तेरे विश्वासी विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, तेरी समानता और स्वरूपता में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। पिता, सबको आज की ब्यारी की बड़ी आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।